बंद है भाई। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। आवाज, चलो ठीक है, आवाज बंद थी चौधरी जी, मोस्ट वेलकम है आपका। और आवाज यहां पर बंद कर रखी थी। शो एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सेशन में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। चलो ठीक है दोस्तों, यहां पे एक मोटिवेशन लाइन है कि कहते भी हैं कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पे बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय वो जरूर बदलेगा और हम भी अपने आप को समय के अनुसार बदलते रहेंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यूं ही दोस्तों कहते भी हैं, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठो इस राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इस मोटिवेशन के साथ में आज का जो सेशन है इसकी मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जो भी साथी जुड़े हैं कुछ बोलिए। सर सतीश चौधरी जी, अब आप थोड़ा सा लाइव सेशन में आप ये खुद बताएं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। हाय सर, नक्षत्र सिंह जी, सतीश कुमार जी, चौधरी जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप बताएं भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा अभी। ऐसा थोड़ी होता है, इतनी आवाज लंबी देर तक कैसे रुक सकती है? आवाज को किसने कहा है अभी इतनी? राम राम सर जी, आवाज आ रही है ना भाई? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ा बताइए। आ रही है, अच्छा चौधरी जी बिल्कुल आ रही है भाई, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। आवाज को आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आएगी भाई, है ना? ठीक है, मैं खुद देख लेता हूं भी थोड़ा सा, है ना? ठीक है, खुद देख लेता हूं भी थोड़ा सा। ठीक है, आवाज आ रही है भाई, चलो ठीक है। जो साथी जुड़ना चाह रहे थे वो जुड़ चुके हैं और जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे। हमें ज्यादा यहां पर इंतजार नहीं करना चाहिए। और इंतजार की घड़ी वो दोस्तों आप आ गई है जब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी साथी है ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आज का सेशन परवीन शर्मा जी बिल्कुल आ रही है, सतीश चौधरी, राम राम सर जी, यहां पे बग्गा सिंह जी, सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल जी, आवाज आ रही है सर जी बिल्कुल। चौधरी जी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में एक्स सर्विसमैन में कितने हो गए? चौधरी जी आपके सच में आप महान हैं। हर वीडियो में आपको याद है कि राज सर ने एक वाणी बोली थी, एक बार कहा था कि मैं एक्स सर्विसमैन का ग्रुप बना रहा हूं, और उस आवाज को आपने पकड़ लिया है। और जब तक अब आप उस ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तब तक आप इस बात को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं इस आज के सेशन की। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, पहले प्रश्न का जवाब दें भाई। चलो ठीक है, सभी साथी प्रथम पहले में डी बता रहे हैं, और मैंने भी थोड़ा सा एक और नोटिफिकेशन भेज दिया है जो साथी नहीं जुड़ पाए थे उनको जोड़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे इस पहले सेशन की। और सबसे पहला है कि प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से देखना है और प्रश्न का धुआं धुआं करेंगे। और पेपर की खोपड़ी में छेद वाली क्लास है, हम लेकर रहेंगे। तो यहां पर वाहन वह मशीन है जो खालिस्तान का वहन करती है। वाहन एक्चुअल में है क्या? आपने एक नाम सुना होगा, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल शब्द का ही अर्थ क्या होता है? ऑटो यानी होता है स्वतः, स्वतः
और मोबाइल यानी होता है चलने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला। चलना, घूमना, फिरना, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहां पे होता है चलना, यानी कि स्वतः चलने वाली गाड़ी, उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। लेकिन यहां पर वाहन वह मशीन है जो जनता का, माल का, जनता और माल दोनों का। अब आपको यह बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जनता माल उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, सीआईएसएफ फिजिकल कब होंगे? सीआईएसएफ का फिजिकल जल्द ही होने वाला है भाई। हरियाणा से राम राम बिल्कुल बीकेएन फार्मा हाउस अटाली, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है भाई। मोटर वाहन अधिनियम खालिस्तान का अधिनियम है। राज्य, विधानसभा, नगर पालिका, भारत की संसद और पालिका। साथ ही आपको बताना है मोटर व्हीकल एक्ट है 1988। इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? पहला प्रश्न, संशोधन कितनी बार हो चुका है और यह लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था और यह संशोधन लागू कब हुआ था? यह चीजें बतानी है भाई, है ना। तो वो मोटर वाहन अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, वर्तमान में भारत में चल रहा है और यह भारत की संसद के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है। इसमें अब तक संशोधन 5 बार हो चुका है। 5वां संशोधन 2019 में हुआ था और 2019 में आपको पता है कि 23 जुलाई को तो लोकसभा में और 31 जुलाई को यहां पे राज्यसभा में और 1 सितंबर 2019 को संपूर्ण भारत में मोटर व्हीकल एक्ट का 5वां संशोधन MVA संशोधन 2019 के नाम से यहां पे इसकी शुरुआत होती है और भारत में लागू होता है। वो सारे नियम है वो नए तरीके से सरकास कंडक्टर के लिए भी। हाँ बिल्कुल, एक के तोमर जाट जी, ये केवल मोटर व्हीकल एक्ट का 1-2% इसमें ऐड है, बाकी की पूरी क्लास है वो आपके कंडक्टर के लिए भी दोस्तों यहां पे काम की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करता हूं मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इसको छाप देंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, कब लागू किया गया था इसको आप बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मोर्थ का अर्थ होता है मोर्थ। दोस्तों यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, परिवहन विभाग का सबसे बड़ा मंत्रालय। ये दोस्तों परिवहन का सबसे बड़ा मंत्रालय है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा नेक्स्ट है, कोई भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकाशन करना हो, प्रतिलिपि चाहिए, कोई नया नियम बनाना हो, न्यू कोई संशोधन करना हो मोटर व्हीकल एक्ट में, तो ये सारे काम कौन करता है, किसके माध्यम से हम करते हैं? अभी जो 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है वो किस मंत्रालय के माध्यम से हुआ है? इसी मोर्थ मंत्रालय के माध्यम से। मोर्थ का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल में खालिस्तान के बिना वाहन नहीं चला सकता। किसके बिना वाहन नहीं चला सकता यह आपको बताना है। मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3 है, वो क्या कहती है? नीड। किसकी नीड होती है? आपकी डीएल की नीड होगी, इसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, चालक लाइसेंस, पासपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बीकेएन फार्मा अटाली। बिल्कुल सर जी, सीटीयू में इलेक्ट्रिक बस पूछी जाएगी क्या? बिल्कुल इलेक्ट्रिक बस के बारे में भी पूछा जाएगा। तो चालक लाइसेंस खालिस्तान में नाम है वो सही आ जाएगा। बात करता हूं लाइसेंस की, तो धारा 3 के अनुसार आपके पास में, चालक के पास में लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं होता और गाड़ी चलाते हैं तो धारा 185 के तहत 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं साथियों, 50 सीसी से कम व्यक्ति, जो 50 सीसी से कम जो सीसी की कोई गाड़ी है और उसको लिए अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं तो 16 साल की लिमिट बांधी गई है। 35 सीसी से छोटा कोई व्हीकल है तो उसके लिए डीएल की आवश्यकता नहीं होती है। डीएल की आवश्यकता नहीं होती है, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर सीआरपी में भी पूछा जाएगा? बिल्कुल सतीश चौधरी जी, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन को हुआ है? 1988, 1939, 2019, 2014।
शानदार प्रश्न है, सभी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब हो देना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है, सभी ध्यान से देखें और सभी इसका जवाब देने का प्रयास करें। मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम यानी कि सबसे लास्ट का जो संशोधन है वो कब हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सभी आप जवाब है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करें भाई। हाँ, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखें, तुरंत बताएं भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। सॉरी, 2019 एक के तोमर जाट 1988। प्रश्न क्या है? मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन कब हुआ है, यह आपको बताना है भाई। ये बताना है 2000, हाँ बिल्कुल 2019 में नवीनतम संशोधन हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि 23 जुलाई को लोकसभा में, 31 जुलाई को राज्यसभा में, और यहां पे 1 सितंबर 2019 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। बात करता हूं 1988 का, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, MVA। ठीक है, इसमें अब तक 5 बार संशोधन हुआ है। 1994 में हो चुका है, और 2000 में हो चुका है, 2001 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है, और 2019 में हो चुका है। इतनी बार इसमें संशोधन हो चुका है, तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, हमने तो बता दिया जी, आप ही व्यस्त हो गए। अच्छा हाँ प्रवीण शर्मा जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न, एक दुर्घटना में जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो उसे दुर्घटना कहा जाता है, कौन सी दुर्घटना के नाम से जाना जाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल, सुमित सिंह जी, कुशाल सिंह जी, AK तोमर जाट, रमेश सिंह जी, वीकेंड फार्म हाउस अटाली, सुमित और प्रवीण शर्मा जी, सभी का मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। सभी साथी हमेशा की भांति क्लास को लाइक कर दें और आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ में शेयर भी कर दें साथियों। तो ठोकर मारना और भागना, ठोकर मारना और बैठना, ठोकर मारना और खड़ा होना, इनमें से कोई नहीं। एक दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान नहीं हो पाती है उसे हम, क्या नाम लिखा है, बाजपुर, सलीम खान जी बाजपुर 6 में ए बता रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, ठोकर मारना और भागना, इसी मामले को हिट एंड रन कहा जाता है। हिट एंड रन के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ, तो इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसको मारना और भागना, मारकर और घायल हो जाना, चोट पहुंचा के, ठोकर मारकर भागना, कुछ भी कह दो चाहिए, इंग्लिश का वर्ड होगा हिट एंड रन मामला। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालक लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यानी कि चालक लाइसेंस एक तो यह हो गया, एक वाहन रजिस्ट्रेशन, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब है यहां पे 2019 में जो संशोधन हुआ है, इसके बाद में इनमें से किस चीज को अनिवार्य कर दिया गया है? एकदम सिंपल चीज है। AK तोमर जाट, तेज बहादुर एक्स सर्विसमैन बी तेज बहादुर जी, बिल्कुल यहां पे आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया भाई, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सलीम खान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैक्ट का अर्थ होता है MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मल्टीपल गलत हो जाएगा, मल्टी एक्सीडेंट ये भी गलत हो जाएगा, ऊपर का कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, यानी मोटर से होने वाले कोई भी जो एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी अगर कोई प्रकरण है, उसके लिए दोस्तों एक क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसे हम दावा न्याय अधिकरण भी कहते हैं, दावा न्याय अधिकरण के नाम से भी जान सकते हैं, न्याय अधिकरण। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो वहां आप अपील कर सकते हैं। कोई सरकार या कोई कंपनी, कोई अगर ऑफिस आपकी सुनता नहीं है, तो आप यहां पर अपनी अपील है वो साथियों कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो कल हमारे पास में एक प्रश्न आया था भी, कि मोटर व्हीकल जो दावा न्याय अधिकरण है, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? ये वही मैक्ट है भाई, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। और हमारे पास में आया था दावा न्याय अधिकरण का उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा कौन सी है? तो इसकी धारा 165 है, जिसमें इस दावा न्याय अधिकरण का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपातकालीन वाहन वह वाहन है जिसका उपयोग केवल
पुलिस के लिए होता है, अग्निशमन के लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए होता है, उपयुक्त सभी। साथियों यहां पर आपातकालीन वाहन के बारे में बताना है, जिससे अग्निशमन है, एम्बुलेंस है, पुलिस है, तो ये तीनों ही आपके आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में आते हैं और तीनों को ही आप यहां पे सही मान सकते हैं। और दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट जो है इसकी जो धारा 100 कौन सी है, 194 ई, 194 ई ये कहती है कि आपको इनको रास्ता देना चाहिए, रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 के जुर्माने का प्रावधान साथियों यहां पर किया गया है। ठीक है, बाकी आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि पुलिस के लिए 100 नंबर होते हैं हेल्पलाइन नंबर, अग्निशमन के लिए 101 होते हैं, एम्बुलेंस के लिए 102, 108 और अखिल भारतीय सहायता नंबर पूछ ले तो 112 होते हैं और एनएच नेशनल हेल्पलाइन, नेशनल हाईवे हेल्पलाइन पूछ ले तो 1033 होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कैट्स जो एम्बुलेंस होती है, कैट्स, इसके लिए 1099 नंबर होते हैं। अगला प्रश्न, बीमार, घायल या अन्य रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयोगी विशेष रूप से बने आपातकालीन परिवहन को क्या कहते हैं? शानदार प्रश्न है। तेज बहादुर जी डी बता रहे हैं, सुमित कुमार जी भी, सुमित सिंह जी भी जुड़ गए हैं, एके तोमर जाट, अजय वशिष्ठ जी, सलीम खां जी, सभी अजय वशिष्ठ जी का आंसर ए आया है और सलीम खां जी भी ए बता रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दोस्तों ट्रक आपको पता है माल ढोने में काम आता है, ट्रेलर आप सबको पता है जिसके पीछे ट्रॉली होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मोटर वाहन है जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर जुड़ा हो, या एक ऐसा वाहन जिसमें 2 या 2 से अधिक अनम्य भाग हो जो माल या जनता के वहन के लिए हो। अनम्य का मतलब क्या है? अनम्य का मतलब है जिसके पास इंजन न हो, इंजन न हो। तो आप कहोगे सर इंजन के बगैर गाड़ी कैसे चलेगी? तो ऐसे व्हीकल को आप यौगिक वाहन कहते हैं। क्या यौगिक वाहन कहते हैं? यौगिक, योगी नहीं, यौगिक। और यौगिक को आप दूसरी भाषा में मैं बात करता हूं आर्टिकुलेटेड भी व्हीकल भी कहते हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल के नाम से भी आप जान सकते हैं साथियों। ठीक है, या इसको संलग्न यान, यौगिक वाहन इस टाइप से आप कह सकते हैं। संलग्न यान भी नाम आता है इसका, संलग्न, संलग्न यानी साथ में जुड़कर। जैसे मैं बात करता हूं ये तो ट्रक आगे से खींचने वाला हो गया है ना, और यहां से हुक के माध्यम से जोड़ के इसकी ट्रॉली हो जाती है। ट्रक होते हैं ना लंबे लंबे ट्रक, है ना, तो वो जोड़न वाहन, जोड़न वाहन, यौगिक वाहन, आर्टिकुलेटेड वाहन या संलग्न यान, ये 4-5 नाम उसके होते हैं। तो उससे कहा जाता है क्योंकि उनके पास में जैसे अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर। अब अर्ध ट्रेलर और ट्रेलर में क्या फर्क है? तो आपको एक चीज बताऊं, आप कहोगे एक तो ट्रॉली ये है जिसके पीछे पीछे टायर है केवल भाई, एक ट्रॉली ये है जिसके आगे भी टायर है और पीछे भी टायर है ना। तो अब आप बताओ इनमें फर्क है क्या? ये अर्ध ट्रेलर होगा, ये क्या होगा? अर्ध ट्रेलर, और ये ट्रेलर होगा। ये थोड़ा सा आपको इनमें अंतर है, आपको समझना है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। समझ में आ रहा है ना भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी जिसने बताया सबकी भैंस पानी में गई है भाई, गुरजंत सिंह जी, सुमित कुमार जी, तेज बहादुर जी, सुमित कुमार, सलीम खान, एके तोमर जाट, सभी की भैंस पानी में गई भी। अब इस भैंस को यार पानी में मत जाने दो। ऐसे भैंस पानी में जाती रही तो फिर वो नहाती रहेगी, बाहर आएगी नहीं, और हमारा एग्जाम है वो निकल जाएगा भाई। ऐसा हमें नहीं करना है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धुरी से जुड़े पहियों या पहिए पर टिके वाहन की सतह पर संचारित कुल भार को कहते हैं। पहियों पर टिके वाहन की सतह पर, ये आपके लो पहिए हो गए, यहां बना दो भाई मैं, ये एक पहिया, ये 2 पहिया, इन दोनों पहियों को यहां से जोड़ा, यहां पर जो भार पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा? धुरी भार, कोण भार, महाभार और ऊपर के सब। शानदार प्रश्न है। सलीम खान जी ने मैजिक फैक्ट इंडिया, ओके, मैजिक फैक्ट इंडिया का कमेंट पहली बार आया है, स्वागत है भाई। जो भी साथी इस क्लास की पीडीएफ चाहता है, दोस्तों मैं 2 दिन से पीडीएफ शेयर नहीं कर पाया हूं क्योंकि व्हाट्सएप ने मेरा जो अकाउंट है वो बैन कर दिया भाई। अब आप कहोगे क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? तो अकाउंट को बैन कर दिया गया। मैं मेन अकाउंट से आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
पीडीएफ प्राप्त करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है देख के बताओ भाई। कोई दीपक कुमार जी, अजय वशिष्ठ जी ये बता रहे हैं, LJSD, सलीम खान जी, सुमित कुमार जी, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है या नहीं है भाई, ये थोड़ा सा आप बताएं। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नहीं है? कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नहीं है, थोड़ा सा बताएं भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में देख लो भाई, है ना, तो दोनों में देख लो। नहीं बताएं भाई। अच्छा चलो मैं कमेंट में कर रहा हूं भी, लाइव चैट में मैं पिन कर रहा हूं, ये लो, ये मैंने कर दिया है मैसेज और इसको मैं कर रहा हूं पिन, ये पिन हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। नो LGSD व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, धुरी से जुड़ी पहिए पट्टी के वाहन की सतह पर संचारित कुल भार को कहते हैं धुरी भार, इसको ही हम एक्सल भार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना अभी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी किया गया दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि मोटर गाड़ी सुरक्षा और अन्य मानकों पर खरा उतरती है कहलाता है। ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो गाड़ी लिंक कैन नॉट ओपन? अच्छा सुमित जी, लिंक के नोट ओपन मैं करता हूं बेटा। अरे यार ये हो रहा है ना यार, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? हो रहा भाई, लिंक के नोट ओपन, दूसरे भी बताए थे कि लिंक ओपन हो रहा नहीं हो रहा भाई, है ना। हाँ तो यहां पे मोटर व्हीकल एक्ट में आपको यह बताना है कि मोटर गाड़ी की सुरक्षा व अन्य मानकों पर खरा उतरती है। बीमा, योग्यता यानी कि फिटनेस, रोड कर और प्रदूषण सर्टिफिकेट। शानदार जवाब देना है भाई, ये लो। दीपक कुमार जी ने बढ़िया बताया है, तेज बहादुर जी सही है, दीपक जी सही है और LGSD ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, योग्यता प्रमाण पत्र इसका जवाब सही होता है। योग्यता को ही साथियों यहां पर क्या कहते हैं? फिटनेस का प्रमाण पत्र कहते हैं। इसको हम योग्यता कह सकते हैं। योग्यता, सक्षमता, उपयुक्तता और फिटनेस भी कह सकते हैं। फिटनेस, तो ये कई सारे नाम यहां पे है, आपको होता है। जैसे स्वस्थता भी नाम आ जाएगा, स्वस्थता, और फिटनेस तो होता ही है, फिटनेस तो देख लिया। ये सारे नाम ये इसरो ड्राइवर में बार बार पूछे गए और दिए गए नाम है भाई, ये मैंने नहीं बनाए हैं। ये इसरो ड्राइवर में अभी तक 5 पेपर हो चुके हैं, 5 में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। आपको पता है जो फिटनेस सर्टिफिकेट है इसका उल्लेख धारा 56 में किया गया है भाई, है ना। और अगर फिटनेस नहीं होता है तो आप गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। फिटनेस की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्राइवेट व्हीकल होता है, फिटनेस 15 साल के लिए जारी होता है। कॉमर्शियल व्हीकल होता है, इनका शुरू में 2 वर्ष, फिर से 2 वर्ष, फिर से 2 वर्ष, फिर से 2 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष तक तो 2-2 वर्ष के लिए जारी होता है। उसके बाद प्रति 1 साल के लिए जारी होता है। प्राइवेट व्हीकल होते हैं, इनका 15 साल, फिर उसके बाद 5 साल। प्राइवेट व्हीकल का यहां पे जो फिटनेस होगा उतनी ही बराबर आरसी होगी। प्राइवेट व्हीकल फिटनेस बराबर आरसी, जब तक आरसी वैलिड है तब तक फिटनेस वैलिड है, ठीक है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान है साथियों रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक मोटर गाड़ी जिसका कुल वहन भार 12 टन से अधिक हो उसको खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारी मोटर गाड़ी, हल्की गाड़ी, हल्का मोटर गाड़ी और मध्यम मोटर गाड़ी। आप सभी को पता है एक व्हीकल होता है 12 टन से अधिक, 12 टन से अधिक, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक होता है 7.5 से 12 टन तक, 12 टन तक, और एक होता है 7.5 टन से कम। तो ये 3 प्रकार के व्हीकल होते हैं भाई। भारी मोटर गाड़ी, बिल्कुल दीपक कुमार जी डी बता रहे हैं। मध्यम, डी कौन बता रहा है भाई? ये बी बताओ यार, ये ए कोई नहीं बताएगा क्या? विजय राज यार 12 टन से अधिक का मामला है, इतने भी आप यार, इतना सर आप सुपर हो। LJSD बिल्कुल भाई, ये सब कुछ आप ही की बदौलत है भाई। सभी को आभार यहां तक पहुंचाने के लिए, ये सब कुछ आपके लिए है। इसीलिए देर रात को यहां पे, दिन में ड्यूटी, रात में ये आपके लिए काम करते हैं, है ना। तो यहां पे ये सब कुछ आप ही के लिए है भाई।
तो यहां पर दोस्तों भारी मोटर गाड़ी जो होती है 12 टन से अधिक होती है वो कहलाती है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। और एक बहुत कम लोगों ने, तेज बहादुर, सलीम खान जी, गुजरात, गुरजंत सिंह जी और LJSD दिल्ली पुलिस में 50 में मेरा 45 नंबर आपके पढ़ाने से बिल्कुल LJSD बिल्कुल मोस्ट वेलकम है भाई। आपका यह कहना है कि मैंने जो पढ़ाया 50 में से उनमें से आपके 46 नंबर आए, तो आप इसका रिजल्ट आप दोस्तों देख सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं है, मेहनत रंग लाती है भाई, मेहनत रंग लाती है ना। तो यहां पे भारी मोटर गाड़ी 12 टन से अधिक वजन, हल्की गाड़ी यहां पे 7 टन से कम होता है, हल्की मोटर गाड़ी ये हो जाएगा और मध्यम का ये हो जाएगा। तीनों को आपको याद है साथियों, यहां रखना, ठीक है। और दोस्तों आपको यहां पर नाम आ गया टन, तो टन की जगह 12 की जगह यहां पे नाम आया 12.00 टन। साथियों यहां पर यह भी आ सकता है, एक चीज बता दूं मैं, यहां पर यह 12,000 केजी भी आ सकता है, क्योंकि एक टन बराबर कितना होता है, एक टन में 10 क्विंटल होता है, एक क्विंटल में 100 केजी होता है। तो इसको 100 से मल्टीपल कर दो भाई, ये हो गया 100। तो एक टन में, एक टन बराबर कितना हो गया, एक टन बराबर 1000 केजी हो गया। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 केजी हो जाएगा। तो कोई ये गणित मत लगाना भाई, है ना, कि यार गुरुजी आप यहां 12,000 केजी 12 टन, है ना, ये समझ में आ गया हो। सर 2 साल से आपसे ही सीख रहा हूं। दीपक कुमार जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है भाई। भारी उपकरण या निर्माण उपकरण या मिट्टी उठाने का उपकरण है जो स्वचालित, खींचने वाली या ढोने वाली हो और जिसका मुख्यतः उपयोग निर्माण और अनुरक्षण के लिए होता है, कहलाता है गतिशील मशीनरी। अचल मशीनरी, अचल यानी जो चल न सके, स्थायी मशीनरी जो स्थायी पड़ी रहे, ऊपर का कोई भी नहीं। फोन आ गया अभी घर से, उनको रिप्लाई देना पड़ेगा, है ना, आपको पता है ना रिप्लाई देना जरूरी है, नहीं तो वो इंस्टाग्राम वाली बात हो जाएगी, हाय हेलो वाली, है ना। तो हाँ चलो बढ़ते हैं हमारी आगे की जो क्लास है, ठीक है। तो हाँ आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहां पर गतिशील मशीनरी, अचल, स्थायी, ऊपर के सभी, तो गतिशील मशीनरी इसका जवाब है साथियों, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में ए जिसने बताया है वो फरमान खान जी, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम। अभी आपका भी कमेंट पहली बार देख रहा हूं, मोस्ट वेलकम है फरमान खान जी। मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा चालित परिवहन के माध्यम से जो वाहन चलता है उसका मतलब होता है मोटरीय परिवहन। मोटरीय का मतलब है जो मोटर से चलती है, मोटर से या इंजन से। मोटर रहित परिवहन, अव्यापारिक परिवहन, ऊपर के सब। शानदार प्रश्न है और ये इसरो के ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। आप कहोगे गुरुजी ऐसे प्रश्न कहां से ले आए, तो मैं आपको कहूंगा बेटा कहीं से नहीं, इसरो ड्राइवर का पेपर है वहां से हूबहू मैंने उठा लिए हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में देना है। यहां पर मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा चालित, यानी जो मनुष्य चलाता है खींचकर या कोई जानवर खींच के चलाता है, उन गाड़ी को क्या कहेंगे, रहित शब्द दिख रहा है ना, मोटर रहित, यानी जिसमें मोटर न लगी हो उसको हम मोटर रहित परिवहन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपने बिल्कुल बताया है, ठीक है। यहां पर भी सबकी भैंस पानी में जाती मुझे दिख रही है भाई, ऐसा भैंस को पानी में मत भेजो भाई, है ना। थोड़ा सा ध्यान से और आप बढ़िया से देख के वो काम करो, ठीक है। हाँ बाकी मैं बता दूं, मैं मजाक करने के ज्यादा मूड में रहता हूं भाई, ज्यादा मजाक करने के मूड में रहता हूं, है ना। हाँ ठीक है। मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी, जिसके तहत मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग करने जाता है, के रूप में उपयोग किया जाता है, करने नहीं किया जाता है ना। मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी, जिसके तहत मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या होता है, बीमा, रोड कर, परमिट, ऊपर के सभी। भाई आपके पास में माना कि आपने एक प्राइवेट व्हीकल खरीदा जिसकी प्लेट कैसी है, व्हाइट है, व्हाइट पर क्या है, ब्लैक है। अब आप कहोगे नहीं भाई मैंने तो गाड़ी खरीदी, मैं दोबारा थोड़ी लाऊंगा, मुझे तो इस गाड़ी को क्या करना है, परिवहन के रूप में काम में लेना है, मैं तो इसमें सवारियां ढूंढूंगा।
तो अब आप दूसरी गाड़ी थोड़ी लेके आ सकते हैं, नहीं, आप उस गाड़ी का एक कागज बनवाना होता है, एक परमिशन लेनी होती है आरटीओ कार्यालय से, और उसी परमिशन का नाम यहां पूछा है। तेज बहादुर जी एक्स सर्विसमैन सी बता रहे हैं, और जो सी बताएगा वो बिल्कुल आगे जाएगा। बात करते हैं परमिट की, तो परमिट से कोई भी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है उसको गाड़ी को काम में लेने की परमिशन मिल जाती है। और परमिट जो है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की है, बात करते हैं तो धारा 66 में नीड यानी कि आवश्यकता को बताया गया है। धारा 87 है जिसमें अस्थायी परमिट के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, और धारा 88 है, इसमें विशेष परमिट को बताया गया है ना। तो परमिट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अस्थायी परमिट है वो 1 से 4 माह के लिए जारी किया जाता है, विशेष परमिट है 4 से लेकर 12 माह के बीच में जारी किया जाता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सामान्य जो परमिट होता है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। स्टेट का जो परमिट होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी परमिट जारी करती है वो 1 साल के लिए करती है, ठीक है, और जो नेशनल परमिट होता है या और परमिट होता है वो 5 साल के लिए जारी होता है। अगला प्रश्न, जवाब बताया नहीं बताया, बता दिया भाई। एक मोटर वाहन जिसकी अभिकल्पना और उपयोग प्रधानतः है दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए की जाती है। यहां पर दोस्तों 2 चीजें हैं, एक तो ऐसी गाड़ी जो यहां पर कहीं पर भी, एक तो ऐसी गाड़ी जो मतलब कि जोड़न वाहन कहते हैं, जैसे मैंने बताया था आर्टिकुलेटेड व्हीकल हमेशा उसको जोड़कर खींचने के काम आती है। एक तो यह गाड़ी होती है, एक उठाऊ डेरा होती है, एक ऐसी गाड़ी जो खराब गाड़ी को ढोने में, मार्केट में कहीं गलत जगह अपने गाड़ी को पार्क कर दिया तो पुलिस वाले चक्कर ले जाते हैं ना, वो गाड़ी। तो इन दोनों में फर्क है। देखो, एक तो जो मैं बात कर रहा हूं आर्टिकुलेटेड व्हीकल होता है, आर्टिकुलेटेड जिसे हम जोड़न वाहन या संलग्न यान या यौगिक वाहन के नाम से जानते हैं, उसकी बात हो रही है। उसमें हम जो इंजन जिसके साथ होगा उसको मुख्य गाड़ी कहेंगे। गुरुजी सीआईएसएफ देवेश कुमार जी मोस्ट वेलकम है भाई आपका। गुरुजी सीआईएसएफ ड्राइवर फिजिकल कौन से महीने में होंगे प्लीज बताएं, ड्राइविंग सीखना है। सीआईएसएफ का जो ड्राइविंग टेस्ट है वो अब फिजिकल जल्द ही होने वाला, ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई, ज्यादा अभी कोई कंफर्म न्यूज अभी तक नहीं आई है। तो यहां पर बात हो रही है मुख्य चालक की। एक होता है वैश्विक चालक जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल व्हीकल, यानी ये क्या काम आता है, ये हर किसी व्हीकल को उठा के फेंकने में काम करता है भाई। इंग्लिश वर्जन ड्राइविंग क्लासेस कब आएगा मिस्टर साहिल भट्ट? देखो इंग्लिश में भी जल्दी आएगी, अभी हम केवल हिंदी वर्जन पढ़ रहे हैं। तो ये वैश्विक वाहन जो पुलिस वाले कोई और जो होते हैं ना, जो बीच में खड़ी गाड़ी को उठाकर फेंकने का या पुलिस में ले जाने का काम करते हैं। गुरुजी सीटीयू कंडक्टर का टेस्ट कब तक है? यहां पर रोहतक आला पूछ रहे हैं कि सीटीयू का पेपर कब है? लगभग 50 या 55 दिनों के बाद में आपका पेपर हो जाएगा। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा। और अब की बार भी सबकी भैंस है वो पानी में गई है भाई। अजय वशिष्ठ जी, गुरजंता सिंह जी को छोड़ के सबकी भैंस पानी में डूब चुकी है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टक्कर होने पर पहनने वाले के सिर को आघात यानी चोट से बचाना ही का मुख्य ध्येय होता है किसका? हेलमेट, सुरक्षा जूते, सुरक्षा चश्मे, हाथों के दस्ताने। अब आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि ये जो हेलमेट है ये नाम तो क्या है? मोटर, जो एक तो होता है मोटर व्हीकल एक्ट, एक है सीएमवीआर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। तो उस रूल में तो हेलमेट नाम आया है। तो आप ये बता दोगे कि मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी धारा 129 का संबंध है हेलमेट से है। प्रयोग नहीं करते हैं तो धारा 194 डी है और जुर्माना 1000 का है। लेकिन इस धारा 129 में इस हेलमेट का क्या नाम लिखा गया है? आई एम फ्रॉम कश्मीर। सर आप जेके ड्राइवर का पेपर गुजारिश का दिखा बहुत टफ था। बिल्कुल मिस्टर साहिल भट्ट जी, आप जो जेकेएसएसबी का जो पेपर है आप मुझे व्हाट्सअप करें भाई, व्हाट्सअप करें ताकि स्टूडेंट्स को आपका इसका सॉल्यूशन है वो करवाया जा सके। ठीक है बिल्कुल मिस्टर साहिल भट्ट जी, कंप्लीट पेपर जेकेएसएसबी का जो पेपर है वो आप मुझे व्हाट्सअप करें भाई, ठीक है। तो यहां पर जो हेलमेट शब्द का प्रयोग है यहां पर नहीं किया गया, यहां पर हेड गियर का प्रयोग किया गया है, हेड गियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में है वो रखना है भाई। हेड गियर हेलमेट के लिए सर नंबर में बता देता हूं भाई, 8764188848। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें भाई, है ना, 8764188848। ठीक है, ओके भाई साहिल जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हेड गियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है हेलमेट के लिए। एक मोटर गाड़ी द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की रेखा को खालिस्तान कहा जाता है। एक मोटर गाड़ी द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की रेखा को क्या कहा जाता है? रोड, मानचित्र, मार्ग, योजना। आप सभी को पता है जाने वाली रेखा को हम रूट के नाम से जानते हैं, ROUTE, रूट। और इस रूट का नाम आपको यहां पर बताना है, रूट यानी मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नाइट्रोजन गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, ऊपर का कोई भी नहीं। तो सीएनजी का पूरा नाम सभी को पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। शानदार प्रश्न है। और सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल, यानी कि सीएनजी को हम क्या कह सकते हैं? सीएनजी को हम प्राकृतिक गैस भी बोल सकते हैं। यह प्राकृतिक गैस होती है और इसके अंदर मीथेन होता है भाई, मीथेन। एक होता है आपके एलपीजी। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन घटक होते हैं, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, है ना। तो ये क्या है, हमारे जो व्हीकल है इनमें डीजल पेट्रोल ईंधन है, इसका विकल्प प्रस्तुत करते हैं भाई, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, रोड पर ट्रैफिक में शामिल है पैदल चलने वाले, मोटर गाड़ियां, मोटर रहित परिवहन व अन्य गाड़ियां, उपरोक्त सभी। शानदार प्रश्न आया है भाई, सभी जवाब बता दें। रोड पर ट्रैफिक में किस किस को शामिल करेंगे? पैदल चलने वाले हैं, मोटर गाड़ियां हैं, और जो अन्य जो पशुओं से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो ट्रैफिक में तो ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ए बी सी तीनों सही है, यानी कि डी जवाब सही हो जाएगा। बिना चालन शक्ति और खींचे जाने के लिए बनी गाड़ी को कहते हैं मूल परिवाहक, ट्रेलर, ट्रैक्टर, ऊपर का कोई भी नहीं। बिना चालन शक्ति, मैंने आपको आज इसका जवाब बता दिया, खींचे जाने के लिए बनी गाड़ी, केवल उसको खींच के चलाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, इसके पास इंजन नहीं होता, और जिसके पास इंजन नहीं होता है, इंजन नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया था कि एक में केवल पीछे टायर होता है और एक में पीछे और आगे दोनों में टायर होते हैं। दो गाड़ियों के नाम बताए थे, तो आपको याद होगा। सर उत्तराखंड का रिजल्ट कब तक आएगा? सलीम खान जी जल्द ही आ जाएगा, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आ रही। तो इसका प्रश्न का जवाब बी जिसने बताया है, ए के तोमर, अमित प्रजापति, तेज बहादुर, कुशाल, डायमंड, दहीमान। ए बिल्कुल, आप अगर डी बता रहे हैं तो ट्रेलर इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाड़ी का खाली भार का मतलब होता है, गाड़ी का खाली भार केवल गाड़ी का वजन, गाड़ी और चालक का वजन, गाड़ी और सामान का वजन, केवल सामान का वजन। केवल सामान गलत होगा, केवल गाड़ी का, और यहां पर गाड़ी और सामान का वजन भी खाली वजन पूछा है तो नहीं होगा। रेस बची केवल ए और बी में, तो आपको बताना है अब इसका जवाब है वो क्या होगा। खाली का वजन पूछा है तो यहां पर चालक और परिचालक भी है, शामिल नहीं होते हैं भाई। गुरजंत सिंह जी, अमित कुमार जी, प्रजापति जी, तेज बहादुर, अशोक कुमार, राम राम गुरु जी, अशोक कुमार जी राम राम, लोकेश भगरेन जी, बिल्कुल, महेश रबिया जी, अजय वशिष्ठ जी, कई बी बता रहे हैं, कई ए बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर एक इसका जवाब सही होगा भाई। केवल गाड़ी का वजन होता है, खाली गाड़ी का वजन केवल गाड़ी। दीपक कुमार जी सही कह रहे हो आप, केवल गाड़ी होगा भाई। सलीम खान जी बिल्कुल केवल गाड़ी होगा भाई। एक मोटर गाड़ी को चलाने की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र, बात आई एक मोटर गाड़ी जो मोटर से चलती है। मोटर गाड़ी का मतलब आप इसको मोटर कार समझ सकते हैं भाई। और आप मोटर कार को चलाने के लिए कितनी उम्र कम से कम आपके पास में होनी चाहिए? प्राइवेट व्हीकल की बात आप समझ लो, चाहिए एक ही बात है। तो यहां पर 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। 16 वर्ष का क्या चला सकता है? एमसी, जो कि 50 सीसी से क्या हो, कम हो। ठीक है, और वो भी माता पिता की सहमति से, माता पिता की सहमति से चला सकता है। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखनी। राम राम जी, राजेश कुमार जी राम राम, और दीपक कुमार 18 बी, कुशाल, दिमाई डायमंड जी, सुनील देसवाल जी, अशोक कुमार जी, अजय वशिष्ठ जी ए बता रहे हैं। यार ए कैसे बता रहे हो अजय वशिष्ठ जी, ए कैसे बता रहे हो भैया आप? पता नहीं आप ए कैसे बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, जवाब दो भाई। दोषी क्या लाइसेंस की मान्यता होती है? अगले प्रश्न का जवाब बताएं।
हाँ, नो सी के लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है। नो सी के यानी लर्नर लाइसेंस की मान्यता 6 मास, 8 मास, 9 मास, 12 मास। तो यहां पर आपको बताना है जो नो सी के लाइसेंस होता है, लर्निंग लाइसेंस, इसके लिए आपको 18 साल की उम्र चाहिए होती है। प्राइवेट व्हीकल के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए बनाते हैं तो 20 साल की उम्र आपको चाहिए होती है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट के लिए या मोटरसाइकिल अगर 50 से कम है तो उसके लिए आप 16 साल की उम्र में भी अप्लाई है वो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसका पर्सन का जो नो सी के लाइसेंस के लिए हो जाएगा 6 मास, यानी कि आप लर्निंग लाइसेंस है बनवाते हैं उसके 6 माह तक ये वैलिड रहता है। अगले पर्सन पे चलते हैं। अब आप इसमें एक कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म संख्या कितना होता है। आवेदन फॉर्म, क्लास में लाइक की संख्या कम, अभी 24 जने देख रहे हैं, 17 ही लाइक है, लाइक को बढ़ाएं भाई तुरंत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी ईंधन है। विकल्प यानी कि पेट्रोल डीजल के अलावा हमारा विकल्प बन सकता है मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन भी बता रहे हैं, हाइड्रोजन को भी काम में लेंगे। हाइड्रोजन के अलावा लाइट से चलने वाली बैटरी वगैरह, विद्युत हो गया। इसके अलावा आप एलपीजी को कह सकते हैं, सीएनजी को कह सकते हैं। ये सारे क्या विकल्प ईंधन है भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी है भाई, है ना। अगला प्रश्न, पीयूसी का अर्थ होता है। फॉरम संख्या 2 दीपक कुमार जी बिल्कुल, राजेश जी 7 बता रहे हैं, नहीं भाई राजेश जी 7 नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आप ध्यान दें थोड़ा। पीयूसी का पूरा नाम क्या है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पब्लिक यूटिलिटी सेल, प्रेशर अंडर कंट्रोल, पब्लिक अंडर कंट्रोल। तो यहां पर पीयूसी का पूरा नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, है ना, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पीयूसीसी आपकी गाड़ी का होना चाहिए, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। वर्तमान में मोटरसाइकिल के लिए भी पीयूसीसी बनाना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। और पीयूसीसी यहां पर नहीं होता है तो यहां पर आपको पता है 2000 का जुर्माना होता है। वर्तमान समय में पीयूसीसी को लेके मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पीयूसीसी वर्तमान में 12 माह के लिए जारी वो किया जाता है। ठीक है। हाँ, इसमें एक नियम ये भी आपको पढ़ना है कि जो पीयूसीसी होता है, पीयूसीसी ये दोस्तों 2017 से पहले की जो गाड़ियां हैं इनके लिए 6 माह का बनाया जाता था। वो 2017 के बाद की जो गाड़ियां हैं उसके लिए 12 माह के लिए जारी किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि बीएस जो 4 है, BS4 है, ये 2017 में लागू हुआ था। और BS4 और BS6 की जो गाड़ियां हैं इनके लिए जो पीयूसीसी है वो आपके साथियों 12 माह के लिए जारी किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न, अरे ये यानी कि रेडियल टायरों के फायदे। रेडियल टायरों के फायदे क्या होते हैं। कम ईंधन खपत, उच्च गतियों पर टायरों में कम उष्मा उत्पादन, अच्छा परिचालन और बेहतर रोड संपर्क और ऊपर के सभी। रेडियल जो टायर होता है वो एक स्पेशल कैटेगरी का टायर होता है और आपको यह बताना है कि यह टायर मजबूत या हमारे लिए कैसे काम के साबित हो सकते हैं। गुरुजी डेली क्लास का टाइम क्या है लाइव। अशोक कुमार जी डेली क्लास का टाइम 8 बजे है भाई, है ना। तो जो रेडियल टायर होता है इनकी बनावट साथियों समकोण पर होती है ना। पहली बात तो ये है। और ये मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और यहां पर गाड़ी के लिए फायदेमंद होते हैं, गाड़ी का एवरेज बढ़ता है और गाड़ियों में अधिकतर रेडियल टायर इसकी प्राथमिकता है उसको दी जाती है। तो कम ईंधन खपत, उच्च गति पर चलना, अच्छा परिचालन और बेहतर रोड संपर्क, फिसलने की संभावना भी कम रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। दीपक कुमार जी डी, सुनील देसवाल जी ए बता रहे हैं। एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ 6 तक व्यक्तियों को ले जाने हेतु किया जाता है। टैक्सी, बस, ट्रक, ऊपर के सभी। शानदार प्रश्न है भाई, सभी कमेंट सेक्शन में छाप दें। एक होता है मोटर केब, एक होता है मोटर टैक्सी। मोटर केब और मोटर टैक्सी में आपको अंतर समझना है। एक तो होता है मोटर केब और एक होता है मोटर टैक्सी। तो यहां पर मोटर केब के बारे में बात हो रही है। केवल 6 तक, 6 यात्री हो सकते हैं इसमें, और 6 से प्लस होंगे तो यहां पर मोटर टैक्सी कहलाएगी। लेकिन यहां पर यार एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ 6 तक व्यक्तियों को ले जाने के लिए किया जाता है, तो यहां पर मोटर केब का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो भी टैक्सी इसका होगा भाई, है ना। ऊपर के कोई नहीं ऐसा, तो इसमें यार थोड़ा सा गलत हो गया मुझे लगता है ना। ए मोटर टैक्सी, एक मोटर टैक्सी, बी डी, हाँ डी होना चाहिए भी इस हिसाब से, तो है ना। तो थोड़ा सा यहां पे करेक्शन करना पड़ेगा भाई। एक होता है मोटर केब, एक होता है मोटर टैक्सी, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा अंतर करना है। तो इसका ऑप्शन देखो मेरे हिसाब से,
क्योंकि ये एग्जाम रिव्यू का प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो यहां पे हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई। ड्राइवर को छोड़ 6 तक व्यक्तियों को, ड्राइवर को छोड़ 6 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के हेतु किया जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको याद रखना मोटर केब, मोटर टैक्सी, ठीक है। टैक्सी, टैक्सी से मैक्सी याद रखना है, ये बड़ी वाली होती है। टैक्सी से मैक्सी यानी कि बड़ी मोटर टैक्सी होती है। तो यहां पर इस हिसाब से तो ऊपर का कोई नहीं होना चाहिए, एग्जाम रिव्यू में पर्सन टैक्सी है, इसका जवाब माना गया है। बेहतरीन मील दूरी माइलेज पाने के लिए ड्राइविंग सुझाव है। इष्टतम टायर दबाव, इष्टतम यानी अधिकतम जितना भरा जा सकता है। खाली भार कम करना, यह भी ठीक है। गाड़ी की नियमित सर्विस करवाना, ऊपर के सभी, तो ये सभी काम आपको करवाने चाहिए। लेकिन यार यहां पर बेहतरीन मील दूरी पाने के लिए ड्राइविंग का इष्टतम, खाली भार कम करना, गाड़ी की नियमित सर्विसिंग, आपका सी तो सही बैठ रहा है, लेकिन आप यहां पर क्या देखते हैं, आप यहां पर देखते हैं कि भी खाली भार कम करना। खाली भार का मतलब क्या है, जब गाड़ी में वजन नहीं हो तो उसमें कम से कम वजन हो, यह ध्यान रखना, फालतू का वजन उसमें न हो, है ना। तो इष्टतम, इष्टतम का मतलब है यहां पर जितना इसके अंदर आया जा सके वो होता है। लेकिन यहां पर इष्टतम का मतलब यह है कि जितना इसमें मैक्सिमम हम टायर का प्रेशर रखना चाहिए वो रखकर अगर आप लोडिंग में गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज बढ़िया देगा। यानी कि जो एक एवरेज इसका जो प्रेशर है वो, बाकी ये इष्टतम शब्द तो कुछ और ही कह रहा है भाई, है ना। इष्टतम शब्द का तो मतलब कुछ और ही होता है, इष्टतम का तो मतलब है सबसे ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे, माल के अंतरराज्यीय परिवहन कार्य हेतु परिवहन गाड़ी के लिए खाली स्थान आवश्यक है। माल के अंतरराज्यीय, माल के अंतरराज्यीय परिवहन कार्य हेतु परिवहन गाड़ी के लिए राज्य माल परमिट, राष्ट्रीय माल परमिट, जिला माल परमिट, ऊपर के सभी, ये गलत हो जाएगा, जिला गलत हो जाएगा। बात आती है केवल स्टेट परमिट की और केवल राष्ट्रीय परमिट की, यानी कि जिसे हम नेशनल परमिट के नाम से साथियों हम जानते हैं, है ना। तो यहां पर अंतरराज्य का, अंतरराज्य का मतलब आ गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो राष्ट्रीय परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रैफिक के बिना रुकावट चलने हेतु रोड का उपयोग करने वालों को कुछ कानूनों और नियंत्रणों, रोक एवं निषेधों से अवगत कराने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। रोड सुरक्षा अनिवार्य चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह, पारदर्शी चिन्ह और ऊपर का कोई नहीं। शानदार प्रश्न। ट्रैफिक के बिना रुकावट चलने हेतु और रोड का उपयोग करने वालों को कुछ कानूनों और नियंत्रण, रोक एवं निषेध से अवगत कराने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, यह बताया गया है। तो यहां पर आपको पता है कि कुछ कानून है, नियंत्रण है, रोक है, निषेध, निषेध यानी मना करने वाले जो संकेत होते हैं वो यहां पे रोड सुरक्षा अनिवार्य जो चिन्ह होते हैं वो यहां पर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह रोड चिन्ह सूचित करता है, उल्टा त्रिभुज है, कई बार पढ़ लिया है। पार्किंग, रुकना, आगे बढ़े, राह दें, राह को बोलते हैं गिव वे, यानी कि गिव यानी रास्ता दे, इसका राह दे भी होता है। नीचे दिया गया रोड चिन्ह का अर्थ होता है, एक एरो ऊपर जा रहा था और इसको काट दिया गया है, प्रवेश नहीं, रुके, पार्किंग नहीं, रुकना नहीं। शानदार प्रश्न है भी, सभी प्रश्न का जवाब है कमेंट सेक्शन में छाप दें भाई। आप सबको पता एक ही रास्ता था, एक रास्ता था उसको भी काट दिया गया, मतलब कि प्रवेश के लिए एक रास्ता था उसको काटना मतलब प्रवेश नहीं है, नो एंट्री हो जाएगा भाई। कल इसके संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है। एक में तो एक एरो जा रहा है, एक आ रहा है, एक को काटते हैं, और एक में केवल एक एरो जा रहा है, एक में केवल एक एरो जा रहा है, उसको काट दिया जाता है, ये नो एंट्री है, ये एक तरफा रास्ता है ना, सॉरी वन वे, इसको क्या कहेंगे भी, एंट्री मार्ग कहेंगे, प्रवेश मार्ग कह सकते हैं, या सीधा जाना। अब ये ब्लू सर्कल में है, ब्लू सर्कल में होगा तो इसका मतलब होगा आपको सीधे जाना है, सीधे जाना है। और इसमें दो मार्ग हैं, एक को काट दिया गया है, मतलब कि एक तरफा रास्ता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, प्रवेश नहीं, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित चिन्ह सूचित करता है, गोल आकृति, 2 क्रॉस है, तो यहां पर आपको समझ जाना चाहिए पार्क करना और रुकना नहीं है, ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा चिन्ह संकड़े पुल को सूचित करता है, पहले भी कई बार इस प्रश्न को है हम देख चुके हैं भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संकड़े पुल को सूचित करता है। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह सूचित करता है, गोल आकृति है, 50 बनाए गए हैं, यानी कि वजन, भार, समय सीमा, गति सीमा, ऊपर का कोई नहीं, तो ये 50 जो है वो अधिकतम गति सीमा बताता है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एम्बर ट्रैफिक चिन्ह का प्रकाश का अर्थ होता है एम्बर, यानी कि इसको हम येलो भी कह सकते हैं। येलो जो संकेत होता है, पीला संकेत जिसे हम कहते हैं, नारंगी संकेत जिसे हम कहते हैं, ये सभी एक ही लाइट के नाम है भाई। ये एम्बर ट्रैफिक, येलो, पीला, नारंगी, रुकना, चलाइए, भोंपू हॉर्न बजाकर आगे बढ़िए, ऊपर का कोई नहीं। अब आप इस प्रश्न का अपने आप जवाब बताइए, एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का अर्थ क्या होता है? प्रश्न संख्या 39 लिख के आप बताएंगे, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा। दीपक कुमार जी बता रहे हैं एक रुकना, चलो कोई बात नहीं, बाकी भी बताओ। एक राज्य द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है केवल उसी राज्य में, भारत भर में, उस राज्य में और पड़ोसी राज्य में, ऊपर का कोई नहीं। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कंप्लीट पूरे भारत में मान्य होता है। आप भारत में कहीं पर भी गाड़ी है वो चला सकते हैं। बिल्कुल एम्बर यानी कि येलो लाइट जो होती है, इसका मतलब होता है रुकना। चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो चौराहे को खाली करना, दो मतलब होते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का बताना है, एक जो राज्य द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है वो कहां कहां वैलिड होता है? तो ये पूरे भारत भर में, ऑल इंडिया में यहां पर मान्य होता है। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति मोटर गाड़ी से दुर्घटना में घायल हो जाता है तो गाड़ी के चालक को, एक व्यक्ति घायल हुआ, चालक को, घायल व्यक्ति को वैद्य उपचार के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन को इतिला करें। दुर्घटना स्थल से भाग जाना गलत कभी ना करें। घायल व्यक्ति के परिवारजन को सूचित करें, केवल परिवारजन को, यहां सूचित करने से नहीं है। ऊपर के सब तो हो नहीं सकते क्योंकि बी गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए चिन्ह का अर्थ बताना है। शानदार प्रश्न है, त्रिभुज में है, दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हाथ में उनके बैग है और मस्ती से एकदम शानदार तरीके से, मस्त मौला तरीके से चल रहे हैं और आप देखते ही कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आपको भी ये टाइम याद आ गया होगा कि ये संकेत कौन सा है, ये संकेत कौन सा है, देख के बता दो। जब एक छोटे छोटे बच्चों का आपस में हाथ पकड़कर, हाथ में बैग लेकर, सुबह सुबह नाश्ता लेकर, छोटी सी पानी की बोतल, पानी और साथ में टिफिन लेके आप अपने यानी कि एक स्थान की ओर चल देते हैं, वो स्थान का नाम क्या हो सकता है? तो आप बताने का प्रयास करें। आगे पाठशाला, पैदल पार पथ, वृत्त और गोल चक्कर, सभी उसका नाम लिखेंगे, एबीसीडी नहीं लिखे भाई, उसका नाम लिखें, है ना। और किस किस को उस जगह की याद आती है आज भी, वो भी बताएं भाई। खालिस्तान रोड के उपयोगकर्ताओं को पहले से ही रोड की जोखिम भरी परिस्थितियों का एहसास दिलाते हैं। कौन से चिन्ह? अनिवार्य, सूचना, सावधानी, ऊपर के सब। मैंने आपको कल बताया था, एक होता है चेतावनी, एक होता है सावधानी, एक होता है सचेत, एक होता है संकेत, है ना। तो इस प्रकार की जो चीजें बताते हैं वो किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। ऐसे संकेतों को क्या कहा जाता है? यहां पे सावधानी चिन्ह बोला जाता है। कॉशनरी साइन अंग्रेजी में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, जो त्रिभुज में बने होते हैं। और इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? रोड जोखिम भरी परिस्थितियां, ये बताएगा आगे उबड़ खाबड़ सड़क है, ये बताएगा आगे मोड़ है, ये बताएगा आगे खड्डे हैं, ये बताएगा आगे ब्रेकर बने हुए हैं, ऐसी चीजें बताएगा। ये बताएगा आगे बजरी पड़ी है, ये बताएगा आगे आदमी काम कर रहे हैं, ये बताएगा आगे सड़क पर मरम्मत चल रही है, सारी चीजें बताएगा, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रोड के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य, दूरी, वैकल्पिक रास्ते, खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक अस्पताल, पास के अस्पताल इत्यादि का मार्गदर्शन करते हैं। कौन से संकेत होते हैं भाई? शानदार, सूचना, बिल्कुल शानदार। एक के तोमर जी बी बता रहे हैं भाई। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, वो हाय हेलो और जो जहां पे इंस्टाग्राम पे जो बात कर रहे थे, ऐसी चीजों का फोन बीच में टांग अड़ा देते हैं, आपको पता है। और घर के जो हेडमास्टर होते हैं उनका फोन नहीं उठाने से क्या हो सकता है पता ना आपको। तो देखो क्लास में भी फोन उठाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोड के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य, दूरी, वैकल्पिक रास्ते, खास स्थान, इनकी जानकारी कौन बताता है? सूचनात्मक संकेत है वो बताते हैं, है ना। तो सभी का जवाब सही आने यार आगे पाठशाला। ये अब जवाब आया है तेज बहादुर जी, सलीम खान जी सी बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं भाई? 44 का क्या होगा सलीम खान जी? प्रश्न सिंह 44 का सी थोड़ी होगा। ऐसे संकेत तो कौन से होते हैं? सूचनात्मक संकेत होते हैं भाई, जो अस्पताल का, स्कूल का, ऐसी कोई चीजें बताता, सुविधा का, है ना। तो दीपक कुमार जी बिल्कुल ए होगा भाई। एसपीएम
का अर्थ होता है सॉलिड प्रोपेलेंट मटेरियल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, और यहां पे नन ऑफ द अबव। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो व्हीकल होते हैं, जो इंजन होते हैं, इनके द्वारा एग्जॉस्ट सिस्टम से छोड़ा गया जो पदार्थ है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, और ये वातावरण में जाके प्रदूषण को फैलाता है, और यहां पर वातावरण को ही नहीं हमें भी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन हम हैं चालाक, और हम इसकी जगह पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने लगे हैं, तो इसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, गाड़ी की पिछली पाइप यानी कि टेल पाइप से खालिस्तान निकलता है, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर के सभी। प्रश्न संख्या 46 शानदार प्रश्न आया है साथियों, और यहां पर आपको बताना है कि गाड़ी के रोटी खानी है जी, बिल्कुल लोकेश भाग रहे हैं जी। रोटी किसको खानी है लोकेश जी? रोटी खानी है जी, रोटी किसको खानी है लोकेश जी, बताएं थोड़ा सा। तो गाड़ी के पिछले पाइप टेल पाइप से क्या निकलता है? यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऊपर के सभी निकलते हैं भाई। अगला प्रश्न, शून्य उत्सर्जन गाड़ी जो बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करती है, यह क्या होगा? बाइसिकल, बस, डीजल कार, पेट्रोल कार। शून्य उत्सर्जन तो वही कर जाए पाएगा जिसके पास इंजन न हो। बस नहीं हो सकती, डीजल, पेट्रोल, बाइसिकल है यानी कि साइकिल, पेडल है, पेडल साइकिल है, वो हो सकती है भाई। अगला प्रश्न, पीछे के आईने के लिए खालिस्तान आईने का उपयोग किया जाता है। अवतल, सादा, सामान्य, उत्तल। अवतल है हेडलाइट में होता है भाई, अवतल हेडलाइट में। क्या लिख दिया राइटिंग आज ऐसे कैसी हो गई है? हेडलाइट में है ना। अवतल किस में होता है? हेडलाइट में होता है। सादा, सामान्य, उत्तल। उत्तल किस में होता है? दर्पण में होता है ना। तो कोई सा भी दर्पण हो, चाहे पीछे का हो चाहे साइड का हो। प्रश्न संख्या 48 का उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो तो अन्य पार्टी खालिस्तान द्वारा किए गए उसके कानूनी दावों की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है। एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो तो अन्य पार्टी द्वारा अगर कुछ किया जाए तो तीसरी पार्टी बीमा, एक पार्टी बीमा, दूसरी पार्टी बीमा, सभी, तो कम से कम थर्ड पार्टी बीमा हो, और गाड़ी से कोई अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एबीएस प्रणाली का अर्थ है, काफी बार मैंने 3-4 बार दे दिया है भाई, इसका संबंध एंटी इंजन गलत है, एंटी लॉन गलत है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इसका जवाब है, वो साथियों सही हो जाएगा। और इस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का संबंध है वो किससे होता है? ब्रेकिंग से संबंध होता है, और इसके खराब हो जाने पर, नहीं होने पर गाड़ी की फिसलने की संभावना मैक्सिमम रहती है ना। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। और आज का जो ये सेशन रहा है इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आप यहां पर सीटीयू में ड्राइवर की कर रहे हैं, सीटीयू में ड्राइवर की कर रहे हैं, चाहे आप कंडक्टर की कर रहे हैं, कंडक्टर। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा एचपी हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले साथी, एचपी हाई कोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा पंजाब फायरमैन ड्राइवर की तैयारी करने वाले वो भी साथी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर 1-2 वैकेंसी और भी आपको पता है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। इन सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले साथी हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, स्टडी एट होम है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अभी हम वर्तमान में फ्री की टेस्ट सीरीज आपके लिए वहां पर दे रखी है, तो आप फ्री के टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इस क्लास के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की सहायता, हेल्प के लिए नंबर है 8764188848। इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फोन करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सुपर क्लास रही सर जी आज की। दीपक कुमार जी, आप सभी साथी ऐसा बताएं कि आज की क्लास है वो कैसी रही। आज की क्लास के संबंध में जो भी फीडबैक आपका रहेगा उसको हम ध्यान से देखेंगे, अच्छी रही, नहीं रही। हमने कम समय में अधिक प्रश्नों को करने का प्रयास किया है, आपका समय बचाने का प्रयास किया है, तो आप भी थोड़ा सा लाइक और शेयर करने में कंजूसी न बरतें। इस क्लास को आप आगे भेजें। तो तेज बहादुर जी, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों